हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल 2250 से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? नेवासा से जो है वह रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। यह भी सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, न ही तो 1 और न ही 2 सत्य है। नेक्स्ट है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो लिपि के नमूने जो है वह मृद भांडों पर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी बंदरगाह लोधी, ऑप्शन सी अन्न भंडारगृह, ऑप्शन डी स्टेडियम। तो स्टेडियम के साक्ष्य जो है वह इस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो भारतीय टेराकोटा ऑप्शन ए जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? तो गेहूं का और यव का, यव जौ को कहते हैं। तो इसका जो है वह प्रसार एशिया से पश्चिमी एशिया से माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है। तो इनमें जो है वह दुर्ग पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन ए। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। ये सत्य है। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजबरीदों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। ये भी सत्य है। चनहुदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। यह भी सत्य है। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में पाए हुए हैं। यह जो है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? तो यह किया है अमलानंद घोष ने। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी लाल सर जो है वह इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो भारत में जो वृहद स्थल है वह है राखीगढ़ी। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा जो है वह प्राप्त हुआ है बनावली से। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में जो है बनावली स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो उनमें शामिल हैं पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती 2 अनुभागों में बंटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युग थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है हड़प्पा को। ऑप्शन बी।